ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का। एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन अगर जब भी आपको कभी इस तरीके का डायग्राम दिखे या कोई भी पुली का या ब्लॉक का या कोई इंक्लाइंड प्लेन दिखे तो उसमें पहली चीज ये देखा करो कि वो फ्रिक्शनलेस है या नहीं। ठीक, फिलहाल यहां पर फ्रिक्शनलेस है। आगे क्या कहता है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। हमसे पूछ क्या रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो देखो टेंशन, मैंने आपको बताया है कि जिस ब्लॉक पर टेंशन देखना है स्ट्रिंग में उस ब्लॉक पर बैठो और वहां से अवे, उस ब्लॉक से अवे टेंशन का डायरेक्शन होगा। इस ब्लॉक पर आओ, इस ब्लॉक पर आओ तो यहां से अवे ये डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया क्या? मैंने एक चीज आपको और बताया था कि अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, इसलिए ये भी यहां पर टी हो जाएगा। बात क्लियर? चलो, ये 30 डिग्री है। मैंने एक वीडियो अब बनाया है जिसमें मैंने इंक्लाइंड प्लेन पर कंपोनेंट लेना बताया है। तो उस तरीके से यहां पर इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, कॉस आता है क्या, mg कॉस, ये हो जाएगा 1g कॉस 30 डिग्री। बात समझ में आई? ये वाला जो प्लेन के पैरेलल होता है ये क्या होता है, mg, यम यहाँ पर कितना है 1, ये हो जाएगा 1g साइन 30 डिग्री। बात समझ में आई क्या? क्लियर? इस ब्लॉक का सेम वही काम करेंगे। ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg cos 60 डिग्री। तो वो यम यहाँ पर है 4g cos 60 डिग्री। ये इस प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी क्या, m यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 ले लो भाई, कितना है m 4, तो ये हो जाएगा 4g cos 60 डिग्री। पैरेलल साइन होता है, ये गलती मत करना, कॉस वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के पैरेलल जो होगा वो साइन आता है। तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई क्या, 4g साइन 60 डिग्री। बात समझ में आई क्या? अब दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो और एफबीडी बनाओ। दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल होगा, न्यूटन सेकंड लॉ लगा के हम वहां से दोनों वेरिएबल को कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से देख लो, मैंने इस ब्लॉक पर कौन कौन सी नेट फोर्स क्या है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक फोर्स इधर लग रही है स्ट्रिंग में, जिस वजह से मोशन हो रहा है। इसमें मोशन जिस वजह से हो रहा है वो ये स्ट्रिंग में टेंशन है, और इस ब्लॉक पर प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसकी वजह से। तो मैंने मान लिया अभी इस ब्लॉक पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। ये ब्लॉक 4 kg की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा किस एक्सीलरेशन से, a। क्यों भाई, स्ट्रिंग सेम है, तो अगर ये ब्लॉक इस a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आई? चलो इक्वेशन लिख दो। नेट फोर्स इस ब्लॉक पर क्या होगा, ये नीचे आ रहा है, ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो यहां से मैं लिखूं क्या, 4g, यहां से मैं लिखता हूं क्या, 4g साइन 60 डिग्री माइनस का ये फोर्स कम है ना, नेट फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 4g साइन 60 माइनस t इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ पर कितना है, 4 kg का ब्लॉक है, तो 4
मास यहां पर कितना है भाई 4 और एक्सीलरेशन हमने a मान रखा है। तो यहां से मैं लिखूंगा क्या आ जाएगा 4 g की वैल्यू 10 साइन 60 कितना होता है √3/2 माइनस टी इक्वल टू 4a। क्लियर। यहां से 2 से इसको काट दो 2 2 जा 4 तो यहां से आ जाएगा अपने पास 10 2 जा 20 √3 माइनस टी इक्वल टू 4a। इस ब्लॉक पर आओ। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन करो तो कितना होगा। नेट फोर्स क्या है ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाली फोर्स टेंशन की जो है टी ये ग्रेटर है इससे, तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स नेट फोर्स हो जाएगा। तो यहां से होगा क्या टी माइनस क्या 1g साइन 30 डिग्री इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है भाई इसका 1 और एक्सीलरेशन कितना है a। एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई क्या। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहां पे आ जाएगा t माइनस 1 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन 30 1/2 इक्वल टू a। यहां से आ जाएगा t माइनस ये 2 5 जा 10 होता है t माइनस 5 इक्वल टू a। अपने पास दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है टेंशन इन स्ट्रिंग, चलो निकालेंगे। यहां से देखो मैं इस इक्वेशन को लिख दिया कितना 20 √3 माइनस टी इक्वल टू 4a। यहां से हो जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू a। दोनों को ऐड कर दो, दोनों दो इक्वेशन है दोनों को ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा इस t से ये t मर जाएगा। यहां पे आ जाएगा 20 √3 माइनस 5 इक्वल टू 5a। यहां से देखो अब a इक्वल टू क्या होगा a इक्वल टू यहां से बताओ a इक्वल टू आ जाएगा यहां से 5 कॉमन ले लो 5 यहां से हो जाएगा कितना 4 √3 माइनस 1 बाई ये a नीचे आके डिवाइड करेगा तो अपने पास एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 √3 माइनस 1। क्लियर, बात समझ में आई। इस एक्सीलरेशन को जो अपने पास एक्सीलरेशन ये आया इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो और t वहां से फाइंड कर लो। निकालना भी हमें यही है, देखो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमको इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वही बतानी है, तो इसको उठाकर किसी में भी रख दो। मैं इसमें रखता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखो क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है देखो 4 √3 माइनस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा t इक्वल टू ये -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 4 √3 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 4 √3 प्लस 4। यहां से आएगा 4 कॉमन ले लो √3 प्लस 1। बात समझ में आया क्या न्यूटन। ऑप्शन चेक करो कोई है ऑप्शन इसमें, देखो भाई है क्या कोई ऑप्शन 4 √3 प्लस 1। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।